न्यू ईयर के स्वागत को हिमाचल तैयार, बर्फबारी का भी हुआ आगाज, 2 गुना बढ़ा सैलानियों का उत्साह। हिमाचल प्रदेश नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार साल 2026 का आगाज सफेद चादर ओढ़ती पहाड़ियां, ठिठुरती ठंड और जश्न के रंगों के बीच होने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न हिमाचल में इस बार खास और यादगार होने जा रहा है। नए साल से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। मंगलवार से राज्य में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके असर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। रोहतांग दर्रा, शिंकुला, चंद्रा घाटी सहित ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 2 से 5 जनवरी के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात के आसार बने हुए हैं। इस पूर्वानुमान से यह संकेत मिल रहे हैं कि लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं मौसम के बदले मिजाज के साथ ही हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न पूरे शबाब पर है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी ने सैलानियों का उत्साह दोगुना कर दिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, चाइल, कसौली और डलहौजी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। शिमला और मनाली में करीब 85% तक होटल और होमस्टे पहले ही बुक हो चुके हैं, जबकि कसौली, चाइल और डलहौजी पूरी तरह सैलानियों से पैक नजर आ रहे हैं। सुक्खू सरकार पर जयराम का तंज, चिट्टे के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाओं को दिया एफआईआर का तोहफा। हिमाचल प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, चिट्टे के बढ़ते नेटवर्क और सरकार की नीतियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। बिलासपुर जिले के लगड़ क्षेत्र में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में मंगलवार को जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने जिला मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, मगर सरकार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करने के बजाय उन माताओं और बहनों को निशाना बना रही है जो अपने बच्चों को चिट्टे की गिरफ्त से बचाने के लिए सड़कों पर उतर रही हैं। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि सरकार की यह नीति समाज के लिए खतरनाक संकेत है। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते चिट्टे और नशे के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो यही नशा एक दिन कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगा। हिमाचल के सैकड़ों कर्मचारियों को सुक्खू सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, खिल उठे चेहरे। नए साल की दस्तक से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों के चेहरे आखिरकार खिल उठे हैं। सुक्खू सरकार ने पदोन्नति का तोहफा देकर सैकड़ों शिक्षकों को नववर्ष की खुशियां दी हैं और स्कूल शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। दरअसल सुक्खू सरकार ने शिक्षा विभाग में लेक्चर और हेडमास्टर के लिए बड़ी राहत भरा फैसला लिया है। लंबे समय से पदोन्नति की राह देख रहे अधिकारियों को प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। मंगलवार को जारी आदेशों के तहत प्रदेश में एक साथ सैकड़ों शिक्षकों को उच्च पद पर पदोन्नत किया गया, जिसे शिक्षा विभाग के इतिहास में एक अहम कदम माना जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों में नियुक्त होगा नया स्टाफ, जाने सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2025 की आखिरी कैबिनेट बैठक को मुख्यमंत्री सुक्खू ने रोजगार और जन कल्याण को समर्पित कर दिया। राज्य सचिवालय मंगलवार को हुई इस अहम बैठक में सुक्खू सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े फैसले लेते हुए बेरोजगार युवाओं की झोली नौकरियों से भरने का ऐलान किया। इसके अलावा सुक्खू सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी सौगात दी। प्रदेश की सुक्खू सरकार छोटे व्यापारियों के 1 लाख तक के लोन को माफ करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में 100 सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहे सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए नए स्टाफ की भर्ती की जाएगी। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सीबीएसई स्कूलों में अलग स्टाफ रखा जाएगा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी गई है। सीबीएसई स्कूलों में गणित के शिक्षकों के 400 नए पद सृजित कर भर्ती की जाएगी। सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी विषय के 400 पद सृजित कर भर्ती की जाएगी। वहीं सीबीएसई स्कूलों में 3-3 मल्टीटास्क वर्कर रखने को भी मंजूरी दी गई है। मार्च 2026 से सीबीएसई कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने बीडीओ के 10 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने को मंजूरी दी। शिक्षा विभाग में करुणामूलक आधार यानी मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी व ज्वाइनिंग देने की कैबिनेट में मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेजों में 174 पद प्रोफेसर के मंजूर किए गए।
स्वास्थ्य विभाग में 600 पद असिस्टेंट स्टाफ नर्स के भरने की भी मंजूरी प्रदान की गई। यह पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। जल शक्ति विभाग में 40 पद जूनियर इंजीनियर के भरने को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में संशोधन किया है। अब 70% से अधिक दिव्यांग माता पिता के बच्चे भी इस योजना में शामिल किए जाएंगे। जिन बच्चों की मौत हो गई है या मां छोड़कर चली गई है, वह बच्चे भी इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए उन्हें एसडीएम की कमेटी वेरीफाई करेगी। वहीं कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में 10 लाख से कम सालाना इनकम वाले छोटे कारोबारियों का 1 लाख रुपए का लोन माफ करने का निर्णय लिया गया। आखिरकार खत्म हुआ विवाद, डॉक्टर और मरीज दोनों गले मिले, मरीजों को भी मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश के शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में हुआ मारपीट मामला सुलझ गया है। इस विवाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। मरीज और आरोपी डॉक्टर ने हाथ मिलाए और गले मिलते हुए विवाद को खत्म कर दिया। समझौते के दौरान दोनों ने एक दूसरे से और प्रदेशवासियों से माफी मांगी। दोनों ने कहा कि यह घटना अचानक हुई थी और अब आपसी विवाद सुलझा लिया गया है। वहीं डॉक्टर राघव नरूला की मां ने कहा कि अर्जुन पंवर भी मेरा बच्चा है और राघव भी मेरा बच्चा है। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी है और हम बच्चों के साथ हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।